गुड मॉर्निंग बच्चे। थैंक यू। तो आज आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को 5 पाठ लेकर के आए हैं हिंदी में, जो पाठ का नाम है घाघ भडरी। घाघ भडरी पाठ का नाम है। और ये घाघ भडरी जो है, हम लोगों के गार्जियन चाहे जो भी किसान लोग हैं, इस पाठ से संबंधित लोग सभी बातों को जानते हैं। कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, ठीक ना, कब हल लेकर के हम लोगों को जाना है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आज हम ये कविता जो है पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को समझाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुने। कह रहा है, उत्तर चमके बिजली, उत्तर चमके बिजली, पूरब बहती वायु। पूर्वा जब वायु बहे और उत्तर में बिजली चमके। घाघ कहे सुन भडरी, बरधा भीतर लाऊ। ठीक ना? कविता है कि उत्तर चमके बिजली, पूरब बहती वायु, घाघ कहे सुन भडरी, बरधा भीतर लाऊ। इसका अर्थ है कि जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वायु बहती हो, यानी पूर्वा हवा चलने लगे और उत्तर में बिजली चमकने लगे, तो घाघ कहते हैं कि भडरी सुनो, बैलों को घर के अंदर ले आ, वर्षा अवश्य होगी। ठीक ना? ये वर्षा का प्रकोप है कि जब उत्तर दिशा में बिजली चमके और पूर्वा वायु बहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बारिश होगी। आगे है, औवा बौवा बहे बतास, औवा बौवा बहे बतास, तब होवे बरखा के आस। इसका अर्थ सुन लो क्या है। अगर वर्षा ऋतु में कभी इधर कभी उधर, कभी तेज कभी मंद, यानी कि अनिश्चित हवाएं चलने लगे, तो जानो कि पानी अवश्य होगी, बारिश अवश्य होगी। अगला है, लाल पियर जब होए आकाश, लाल पियर जब होए आकाश, तब नाही बरखा की आस। लाल पियर जब होए आकाश, तब नाही बरखा के आस। आकाश लाल पीला होने लगे तब वर्षा की आशा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अगला है, रात निबदरत दिन को छाया, रात निबदरत दिन को छाया, आ कहे घाघ अब बरखा गया। इसका अर्थ है कि जब रात्रि में बादल न हो, जब रात्रि में बादल न हो और दिन में बादलों की छाया हो, तो घाघ कहते हैं कि अब वर्षा चली गई, अब वर्षा नहीं होगी, चली गई। अगला है, उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े। गिरगिट तो लोग देखा है? गिरगिट तो कह रहा है कि उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा हुई भूई जल बढ़े। उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, आ बरखा हुई आ भूई जल बढ़े। जब गिरगिट उल्टा होकर ऊपर की ओर बढ़े तो समझो कि वर्षा और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। ठीक ना? वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल
बढ़ेगा। कब? जब गिरगिट उल्टा ऊंचा चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा होगी और पृथ्वी पर जल बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे है कि अगहन बरसे हून, अगहन बरसे हून, पूस बरसे दून। अगहन बरसे हून, पूस बरसे दून, माघ बरसे सवाई, फागुन बरसे मूर गवाई। इसका अर्थ हुआ कि यदि अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है। अगहन में वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है, और पूस में वर्षा हो तो दुगनी फसल होगी, और माघ में वर्षा होने से सवाई पैदावार यानी फसल सवाई होगा। परंतु वर्षा यदि फागुन के महीने में होती है तो बीज भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि किसान को घाटा ही घाटा होगा। कब? जब फागुन में वर्षा होगा तब। और जब वही वर्षा कब होता है? जब पूस में जब वर्षा होता है तो किसान की आय यानी कि उपज जो है अनाज का वह दुगना हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद और एक है, अभी तो बारिश होना चाहिए, सावन का माह चल रहा है, लेकिन बुजुर्ग लोग कह रहे थे सावन मास बहे पुरवैया। हम लोग को जानकारी नहीं है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, खेती भी करते हैं तो क्या हो गया, लेकिन देखो पहले के बुजुर्ग लोग क्या समझते थे। सावन बरसे बहे पुरवैया, आ बरगा बेच कीनू धेनु गैया। बुजुर्ग लोग कहते थे कि सावन माह में जब पुरवा बहने लगे तो बैल बेच के धेनुगाई खरीद लेवे के चाहिए। ठीक ना। एक और ये सिद्धांत बा कि जब सावन महीना में पुरवा बहता है तो बारिश की संभावना कम रहती है। जब बारिश ही नहीं होगा तो कैसे रोपनी होगा? होगा नहीं ना। इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि अब खेत में हल ना चली, बरगा यानी कि बैल जो है उसको बेच करके धेनुगाई खरीद लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि दूध खाने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो इससे तो लोग इसका अर्थ भी समझे। थैंक यू, धन्यवाद।